नाजरीन आदाब, खैर मकदम है कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम में। लीजिए कुछ लम्हे अपने दामन में समेट के बड़ी फुर्सत से हम आपसे रूबरू हैं। नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर से उन ख़वातीन के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाने में लगी हुई हैं। हम चाहते हैं कि वो सभी ख़वातीन हमारा ये प्रोग्राम देखें और इससे फैज़याब हो। अब अगर ख़वातीन की बात हो रही है तो भाई कहना चाहूँगी कि हम ख़वातीन जो हैं अक्सर अपने घर के कामों में हो चाहे बाहर के कामों में इस कदर मसरूफ़ हो जाती हैं कि भाई अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं। अपने घर वाले जो हैं, जो घर के अफराद हैं, वो हमारे लिए सबसे पहले आते हैं और अपनी बारी सबसे आखिर में आती है, जबकि ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर हम ही अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बेटी या अच्छी बहन या बहू कैसे बन पाएंगे। तो जनाब, ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। अब सेहत की बात हो रही है तो रोज़मर्रा की छोटी छोटी तकलीफ़ें होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर हमारी गर्दन में दर्द है, यानी कि नेक पेन है, तो अक्सर ये भी होता है कि सुबह को जब उठते हैं तो गर्दन में एक अजीब सी स्टिफनेस होती है, अकड़ जाती है गर्दन, और हम सोचते हैं कि कोई बाम लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। अक्सर ये तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि हम परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तो जनाब, आज का जो हमारा मौजू है वो नेक पेन पर ही मबनी है और इस पर मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या, जो बाज़ाब्ता ख़ुद एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। आइए करते हैं इनका खैर मकदम। नमस्ते, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर दिव्या, जैसे कि हमने बताया भी कि हमारा प्रोग्राम ख़वातीन के लिए है, जो वो औरतें जो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, बस घर की ही जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहती हैं। तो अक्सर जो नेक पेन है हमने देखा है कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है आखिर ये नेक पेन और इसके क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, नेक पेन जो है बेसिकली गर्दन का दर्द, वो एक आज के टाइम पर बहुत ही कॉमन समस्या बन गया है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब में ये समस्या देखी जाती है। आप देखेंगे कि हर 10 में से 8 लोगों में कभी ना कभी उनको लाइफ टाइम में नेक पेन हुआ होगा। और अगर हम जेंडर बेसिस पे बात करें कि नेक पेन फीमेल्स में क्यों होता है, तो इसके बहुत से कारण हैं। जैसे कि स्ट्रेस आपको सिर्फ नेक पेन ही नहीं, बॉडी में और भी समस्याओं का कारण बनता है। जैसे बैक पेन, जॉइंट पेन या अदर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी स्ट्रेस से हो सकती है। स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी जो नेक है, शोल्डर मसल है, उसके अराउंड टेंशन इंक्रीज होती है, जो आगे जाके दर्द का कारण बनते हैं। दूसरा आप ले सकते, जैसे आपने बताया कि फीमेल्स जो है घर की जिम्मेदारियों के चक्कर में खुद पर ध्यान नहीं दे पाती। यस, पहले टाइम पे क्या होता था कि फीमेल्स मोस्टली घर के काम होम मेकर्स ही होती थी, बट आज के टाइम पे क्या हो गया, जिम्मेदारियां डबल हो गई है। मोस्टली फीमेल्स हर इंडस्ट्री में लीड कर रही है और ये अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफस्टाइल है या जो बॉडी में प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया है। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इसका एक कारण है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम डाइट सही नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इसका एक और कारण हो सकता है फीमेल्स में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि हमारी बॉडी को कैसे काम करना है और किस तरीके से काम करना है। फीमेल्स में जो है इस्ट्रोजन, पोस्ट प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लेवल्स के फ्लक्चुएशन अगर इनका हो जाता है तो जॉइंट पेन, जॉइंट्स के अराउंड इन्फ्लामेशन, मसल्स में स्वेलिंग बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन, ये सब हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। जो जॉइंट्स है उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, मीन्स मूवमेंट कम हो जाती है। नॉर्मल जो डेली की एक्टिविटी है उसमें उसको हम ठीक से नहीं कर पाते बिकॉज पेन की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हिंडर करती है। ठीक है, और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने स्ट्रेस तो आपको बता ही दिया है। पुअर पोस्चर जो नेक पेन में सबसे बड़ा कारण है। आजकल सब वुमेन वर्किंग है मोस्टली, ठीक है, चाहे घर हो या बाहर हो। होम मेकर्स भी बेसिकली हम उनको बोलेंगे अनपेड वर्कर्स। ठीक है, तो घर में अगर आप काम कर रहे हो, आपकी गर्दन झुक रही है आगे की तरफ, या कुछ भारी सामान आप उठा रहे हो, या कुछ ऐसी एक्टिविटी है, या आप टीवी देख रहे हो, टीवी आपके गर्दन से ऊंचे लेवल पे रखा है,
ठीक है, या आप डस्टिंग कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, आपकी गर्दन झुक रही है, या जो बेसिकली वुमेन्स होती है वर्किंग है, कंप्यूटर पे लंबे टाइम तक बैठ के काम कर रही है, या जो टीचर है, अगर उन्होंने बैठते टाइम अपना पोस्चर का ध्यान नहीं रखा, स्लाउच करके बैठना ये नॉर्मल हो जाता है, हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो जब स्लाउच करके बैठते तो क्या होता है, हमारी गर्दन जो है आगे की तरफ झुकती है, जिसकी वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगती है, मसल्स में टेंशन इंक्रीज होती है, और जो हमारा स्पाइन का नॉर्मल कर्वेचर है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल से ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स है सर्वाइकल स्पाइन मीन्स गर्दन, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जो दर्द का कारण बनते हैं। जी जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर दिव्या कि ये बात सही है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। यही कहें कि ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए कि घर की मसरूफियात के चलते हम अपनी वर्जिश पर या ग़िज़ा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर अच्छा, ये तो आपने बताया सारी चीज़ें कि क्या क्या इसके सिम्टम्स है, किस वजह से ये होता है, तो वो अलार्मिंग कंडीशंस आप हमें बताएं, वो क्या अलामात हैं कि जब हमें ऐसा लगना चाहिए कि भाई अब ये घर में खाली कहते हैं ना सेल्फ ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा और डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी बन गया है, वो अलार्मिंग कंडीशंस हमारी कौन सी हैं? हाँ जी, देखिए नेक पेन के साथ साथ अगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जिसमें आपको डॉक्टर कंसल्टेशन मस्ट हो जाता है कि लेना चाहिए, आप उसको उन कंडीशन में ये मत सोचिए कि सिर्फ मुझे हल्का फुल्का दर्द है। अगर आपको जैसे कि कुछ चोट लग गई है या ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है, गर्दन में झटका आया और पेन एकदम बढ़ गया है, तो ये पहला कंडीशन है जिसमें डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है कि आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, नोजिया, जी मिचलाना हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है और कंटिन्यूसली सीवियर पेन हो रहा है। तो तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपके गर्दन के अराउंड या शोल्डर एरिया पे कुछ लंप महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई गांठ हो रहा है, तो आपका वेट लॉस हो रहा है, फीवर है, बिकॉज नेक के अराउंड क्या होता है बेसिकली हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी नेक पेन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे कि इंडिया में टीबी बहुत कॉमन है, उसकी वजह से भी नेक में रिजिडिटी होती है, मसल्स में टाइटनेस लगता है और इसमें पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। मेनिंजाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें भी नेक पेन हो सकता है। और आता है कि डिजीनेस हो रही है, आपको चक्कर फील हो रहा है, तो उस ज़्यादा चक्कर अगर फील हो रहा है, आप खड़े खड़े गिर गए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। जी जी जी, तो आप देख ही रहे हैं, हमारे ख़ास तौर से जो ख़वातीन नाज़रीन हैं वो देख रही हैं कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या अलामात हैं जिनकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अगर बात करें नेक पेन से जुड़ी, तो अक्सर मैंने ये भी देखा है कि कई बार गर्दन से ये दर्द सर की तरफ बढ़ने लगता है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, हमारी जो नेक है वो 7 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब उसका नेमिंग ऐसे होता है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो वो जो C1, C2 है उसको कहते हैं हम अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा। अगर उधर से जो नसें निकल रही है C1, C2 से, जब वो नस में दबाव पड़ता है बिकॉज ऑफ मसल टाइटनेस या डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, या उसमें हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियाँ ग्रो हो गई है जिसको हम ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन बोलते हैं, तो इन सब कंडीशन की वजह से अगर नर्व में इरिटेशन आ रही है, नर्व पर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या होता है वो जो नस है जो हमारे C1, C2 वर्टिब्रा से निकल रही है वो हमारे गर्दन के ऊपरी साइड से निकल के इधर पूरा सर में आगे की तरफ ट्रेवल करती है, सर के पीछे, ऊपर एंड थोड़ा फेस पर भी। तो जब वो नर्व में इरिटेशन होती है, नर्व पिंच होती है, दबती है, तो पेन जहाँ जहाँ वो नर्व ट्रेवल करती है पेन वहाँ फील होता है। तो इसका कारण यही है पुअर पोस्चर, ये सब। अच्छा, तो डॉक्टर दिव्या आपसे जानना चाहेंगे, एक तो पोस्चर की आपने बात की, पुअर पोस्चर, तो ये पोस्चर हमारा किस तरह का होना चाहिए, क्या पोस्चर हम अडॉप्ट करें कि नेक पेन की नौबत ना आए? और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कुछ डाइट वगैरह हम अच्छी ले रहे हैं, ग़िज़ा अच्छी ले रहे हैं, तो क्या वो ग़िज़ा में हम शामिल करें जो ये नौबत ना आए? ओके, सिर्फ डाइट का ना हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज डाइट जो अगर हम सही डाइट लेते हैं तो हमारा स्केलेटल सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्केलेटल सिस्टम जिसमें मसल्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं, बोन्स आते हैं, नर्व्स आते हैं,
सही खाना खाओगे, अच्छा खाना खाओगे तो जॉइंट्स, बोन्स, मसल स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, अगर ये स्ट्रांग बनी रहेगी तो इनकी जो लोड लेने की क्षमता है, जो हम डेली एक्टिविटीज में अपने मसल्स पे, जॉइंट पे स्ट्रेस डालते हैं, तो इनकी लोड लेने की क्षमता बढ़ेगी। अब क्या खाना चाहिए उसके लिए ये है कि आप कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड जरूर लें, जिससे मांसपेशियां जो है स्ट्रांग बनती है। इसमें काफ़ी आ जाता है मिल्क। मिल्क में आप बेटर है कि अवॉइड करें हाई फैट मिल्क, लो फैट मिल्क या लो फैट बटर या लो फैट कर्ड ही ले या लो फैट पनीर ले। ज़्यादा फैट वाला फूड लेने से या ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाने से भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। अच्छा। विटामिन ई रिच डाइट ले, लाइक कीवी यू कैन टेक या ड्राइड एप्रिकॉट, ये सब। मैग्नीशियम रिच डाइट ले, मैग्नीशियम जो बेसिकली सोया में होता है, नट्स में होता है, होल ग्रेन में होता है। बिकॉज मैग्नीशियम का क्या रोल है कि वो हमारी मसल्स को रिलैक्स रखती है। एंड विटामिन डी, सनलाइट जो है विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, तो ये सब डाइट का आप ख्याल रखें। और क्या अवॉइड करना है, उसमें आ जाता है फ्राइड फूड। ठीक है, रिफाइंड फ्लावर जिस फूड में ज़्यादा होता है, लाइक जंक फूड, सब में ज़्यादातर रिफाइंड फ्लावर होता है। मसाला जिसमें ज़्यादा है वो खाना अवॉइड करें। एज आई टोल्ड यू कि हाई फैट एंड हाई प्रोटीन इंटेक ना करें, जिसमें आ जाता है रेड मीट, बटर, क्रीम, कर्ड। ठीक है, और बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल को अवॉइड करें। बिकॉज अल्कोहल से क्या होता है कि हमारी जो बोन्स है, मसल्स है, वो वीक होती है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। और नेचर ने हमें काफ़ी सारा अच्छा खाना दिया है जिससे हमें अच्छा न्यूट्रिएंट मिल सकता है, हम वही लें तो बेटर है। तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक अच्छी ग़िज़ा से और एक मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर हम मेंटेन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो परेशानियां हैं उनसे बच सकते हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है डॉक्टर दिव्या कि घर के बहुत सारे कामों में हम इस कदर मसरूफ़ होते हैं, बिज़ी होते हैं कि कई बार ये ध्यान नहीं रहता कि कोई भारी भरकम चीज़ उठा ली। ठीक है, और या फिर अगर बाहर की बात करें, ऑफिस भी जाती हैं ख़वातीन, कई बाहर जाके काम कर रही हैं, तो घंटों घंटों आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, लगातार सिस्टम पे काम करती हैं, तो उस वजह से भी ये जो गर्दन का दर्द है ये देखने को मिलता है। तो उन ख़वातीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जब भी आप कोई काम करो, जैसे कि आपको भारी सामान उठाना है, तो आप एकदम झुकते हैं। ठीक है, जिसके क्या होता है, आपकी स्पाइन है, अपर बैक है, वो आगे की तरफ झुकती है। तो उस पोजीशन को या कर्व को कंपनसेट करने के लिए हमारी गर्दन नेचुरली आगे झुकती है। और गर्दन जितनी आगे झुकेगी उतना ही हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन का कर्व है वो ख़राब होता है, और वो कर्व नेचुरल से जो नॉर्मल अलाइनमेंट है उसका कर्व का, वो बिगड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे मसल्स पे, जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। या फीमेल्स होती है, ऑफिस के लिए जा रही है तो हैवी हैवी बैग टांग के जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी जो शोल्डर एरिया है, नेक है, इतना सारा मसल्स होता है, उस पर स्ट्रेन, कंटिन्यूसली स्टैटिक लोड पड़ता रहता है, जिसकी वजह से मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है। तो कोशिश करिए कि जितना सामान ज़रूरी है ले जाना उतना ही लीजिए, या एक ही बैग को मत ले जाइए कि हाँ सारा सामान उसमें ही भर के ले जाना है। और अगर आप कुछ हैवी सामान उठा भी रहे तो कोशिश करो कि आपकी गर्दन आगे की तरफ ज़्यादा ना झुके, गर्दन को थोड़ा चिन टक करके रखिए, थोड़ा ठोड़ी को अंदर की तरफ, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, या आपको कुछ भारी सामान ऊपर से उठा के नीचे रखना है, लाइक किचन में आप कुछ काम कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप थोड़ा चढ़ के या स्टेयर्स का कुछ ऐसे स्टूल का यूज़ कर सकते हैं कि आपको गर्दन ऊपर ना झुकाना पड़े, आप किसी सीट हाइट का सहारा लेके फिर सामान उठा के रख सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि सारी एक्टिविटीज़ में आपको पोस्चर का ध्यान रखना ज़रूरी है। बिकॉज अगर पोस्चर ख़राब हुआ तो आपका जो स्पाइन का नेचुरल कर्व है वो मेल अलाइन हो जाता है, मतलब नॉर्मल से बिगड़ जाता है। और जब वो बिगड़ता है तो मसल्स में स्ट्रेन आता है, मसल में टेंशन इंक्रीज होती है। जो एक मसल्स है उसमें कंटिन्यूसली ओवरलोड होने की वजह से या उसका ओवर यूज़ होने की वजह से मसल स्पास्मोडिक मोड में चली जाती है, जिससे आपको टाइटनेस फील होता है, अकड़न फील होती है, और आगे जाके वो सीरियस पेन का कारण बनता है। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर दिव्या, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर हम भी ऐसा कर लेते हैं कि अरे छोड़ो, किसी और को क्या तकलीफ़ देनी, ये भारी भरकम सामान है, हम खुद उठा के उधर रख लेंगे, जबकि बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा कोई काम कर भी रहे हैं तो पोस्चर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर दिव्या, हमने ये भी देखा है, अक्सर लोगों से सुना भी है कि जो मोटे लोग होते हैं उनके जो नेक पेन यानी गर्दन दर्द ज़्यादा जल्दी हो जाता है पतले दुबले लोगों के बनस्पत, तो इसमें कितनी सच्चाई है, मिथ है या फिर सच है? नहीं, ये सच बात है। देखिए, ओबेसिटी जो है, मोटापा, इज़ नॉट द टॉप कॉज ऑफ योर नेक पेन और अदर काइंड ऑफ पेन।
बट क्या होता है कि अगर आपके नेक एरिया में या बैक एरिया में या एब्डोमिनल एरिया पे, बिकॉज हम स्पाइन की बात कर रहे हैं तो मैं इन्हीं स्ट्रक्चर को हाईलाइट कर रही हूँ, अगर इन एरिया पर फैट डिपोजिशन ज़्यादा है, ज़्यादा मसल्स जो है मोटी हो गया है ये एरिया, तो क्या होता है भार की वजह से, ओवरवेट की वजह से हमारे इस एरिया पे नेक पर बैक पर ज़्यादा वजन पड़ता है। तो हमारी वर्टिब्रास जो होती है वो इतनी डेलिकेट होती है, वो इतना वजन नहीं सह पाती, या उसमें जो डिस्क होती है वो भी डेलिकेट होती है, वो भी इतना वजन नहीं सह पाती। तो कंटिन्यूसली जो लोड पड़ता है तो उसकी वजह से स्पाइन का कर्वेचर है वो नॉर्मल से बिगड़ जाता है। तो बस इस वजह से ये कंडीशन आता है। जी जी। अच्छा, ये भी है डॉक्टर दिव्या कि अक्सर जो ड्राइविंग करती हैं फीमेल्स, ऑफिस से जाती हैं या फिर किसी और काम से बाहर जाती हैं और कई घंटों तक भी ड्राइविंग करने की नौबत आ जाती है कि बहुत देर तक से वो ड्राइविंग कर रही हैं, तो गर्दन दर्द होने लगता है, नेक पेन शुरू हो जाता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रिकॉशंस लें वो? सी ड्राइविंग तो आजकल वही रोज़मर्रा की लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुका है, बट कुछ लोग ऐसे भी है ये तो उनका पेशा है, वो ड्राइविंग ही करते हैं। बट ड्राइविंग करते टाइम हमारा पोस्चर कैसा है, फिर से बात आ जाती है पोस्चर पर। पोस्चर कैसा है वो मैटर करता है। लाइक अगर आपका स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो आपकी बॉडी से ज़्यादा दूर है तो आपके हाथ ऐसे रहते हैं, जिससे आपके शोल्डर पे कंटिन्यूसली स्ट्रेस पड़ता है। या आपका एंगल जो है सीट का वो ज़्यादा आगे है तो फिर से आपका शोल्डर प्रोट्रूड हो रहा है आगे की तरफ, स्पाइन झुकती है, जिसकी वजह से क्या होता है गर्दन आगे की तरफ ऐसे फॉरवर्ड हेड पोस्चर में आती है, जो कि गलत है, जिससे मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है। तो पोस्चर कैसा होना चाहिए मैं बता सकती हूँ आपको कि ड्राइविंग के टाइम पे आप कैसे पोस्चर रखें। आपको जो सीट बैक होता है उसको नॉर्मली 100 to 110 डिग्री के अराउंड रखें, वो ज़्यादा पीछे ना हो। अगर वो ज़्यादा पीछे होगा तो आपके हाथ ऐसे स्ट्रेच हो मतलब वो आपको करने ही पड़ेगी स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने के लिए। या आप जब भी बैठते हैं तो आपका हिप का और नी का एंगल 90 डिग्री हो, आपकी जो पेडल है वो ज़्यादा दूर ना हो आपके पैर से कि आपको पैरों को स्ट्रेच करना पड़े। और बैक पे एक छोटा सा कुशन, हमारे लंबर एरिया जिसको हम कमर बोलते हैं, एक छोटा सा कुशन आप रख सकते हैं जस्ट टू सपोर्ट योर नॉर्मल कर्वेचर ऑफ बैक। एंड आपका जो अपर बैक एरिया है और लोअर बैक एरिया है सीट से थोड़ा सा चिपक के रहे, वो ज़्यादा आगे की तरफ ना हो। और जो आपका हेड है वो हेड रेस्ट पे टिका रहे, गर्दन आगे की तरफ इस तरीके से ना हो, गर्दन थोड़ा चिन टक वाली पोजीशन में हो। तो ये आपका नॉर्मल पोस्चर है जो आपको ड्राइविंग के टाइम पे रखना चाहिए। कुछ वर्जिश, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हम जानना चाहेंगे आपसे नेक पेन से जुड़ी हुई, क्योंकि मैं अपनी भी बात करूँ और मेरी जैसी ही बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बाहर निकल कर घर से काम भी करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, घर की ही बात ले लें तो घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें भी उठा रही हैं, चाहे किचन से जुड़ी हो, चाहे बच्चों की जिम्मेदारी हो, चाहे अपने शौहर की। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी वर्जिश एक्सरसाइजेज जो आप नेक पेन से जुड़ी हमें बताना चाहेंगी, हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगी, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप बताएं और मैं करूँ ताकि मैं भी इससे फ़ायदा उठा सकूँ। हाँ, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो आराम से आप काम के टाइम पर भी कर सकती है, बैठे बैठे कर सकती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जी, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक की नॉर्मल मूवमेंट से, नेक में क्या क्या नॉर्मल मूवमेंट होती है। चलिए, तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाए। यस, होल्ड फॉर 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। यस, दिस इज एक्सटेंशन। थोड़ा आगे की तरफ झुकाए गर्दन को। जब भी आप गर्दन आगे की तरफ झुका रहे हो तो कोशिश करो आपका चिन जो है वो टक होना चाहिए थोड़ी, हाँ, और ज़्यादा नहीं झुकाना। होल्ड करना है 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर आप अपनी गर्दन को राइट साइड ले जाए, पूरा जितना आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, एक स्ट्रेच आना चाहिए। होल्ड 1 2 3 4 5 एंड देन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप अपनी गर्दन को साइड बेंड करना है, आपको लेफ्ट साइड करिए बेंड। यस, जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेच दे जितना आपको सहन होता है। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एंड देन टू द राइट साइड, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये थी कुछ नेक की जनरल मूवमेंट, वो आप कर सकते हैं।
इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो आप अपनी गर्दन को पहले राइट साइड बेंड करिए और अपना राइट हैंड सर के ऊपर रखिए इस तरीके से। यस, एंड लेफ्ट साइड को आप अपने थाई के नीचे रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड को। यस, और गर्दन को नीचे की तरफ झुकाए, राइट साइड की तरफ। आपको एक स्ट्रेच फील होगा एंड उस स्ट्रेच को जितना आप सहन कर सकते हो उसको होल्ड करके रखें फॉर द 10 सेकेंड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then come to the center। yes, and left side, sorry right side भी कर लिए स्ट्रेच। yes, अपने हाथ को yes चेयर पे टिका सकते हैं। ट्राई करें कि आपका शोल्डर जो है ऊपर ना रहे और आप सिर्फ अपनी गर्दन को बेंड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपको एक स्ट्रेच फील होगा और आपको जो स्ट्रेच है उतना ही रखना है जितना आप सहन कर सकते हो। जी। ज़्यादा नहीं करना है, इतना नहीं कि दर्द और बढ़ जाए। यस, एक दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपर सर्वाइकल स्पाइन की जो मसल्स है अगर उसमें टाइटनेस आ गई है तो आप ऐसे उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अपनी चिन को अंदर रखना है और नीचे की तरफ देखना है और अपने दोनों हाथों को सर के पीछे वाले हिस्से में रखते हुए गर्दन को थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव फोर्स देनी है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देखना है और एक स्ट्रेच फील होगा आपको। और इसको रोक के रखिए 10 सेकंड तक। दस सेकंड तक रोकने के बाद आप सीधा बैठिए। ये जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम बता रहे हैं ये आप 5 to 10 टाइम्स ही करिए, बट अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको दर्द हो रहा है या दर्द बढ़ रहा है वो नहीं करना है। और ये जो आगे झुकाने वाली एक्सरसाइज थी, गर्दन को आगे झुकाने वाली, ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके हाथों में सुनपन, झंझनाहट है, सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम है, रेडिकुलोपैथी का प्रॉब्लम है, तो वो लोग शुरू में ये एक्सरसाइज को अवॉइड करें। जी। तो और भी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके पोस्चर करेक्शन में काम आ सकती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोनों हाथ साइड में रखिए। यस, कंधे पीछे की तरफ एंड दोनों कंधों को अपने कान की तरफ लाना है। यस, होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगेन थोड़ा और ऊपर कंधे को। यस, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ठीक है, दूसरा आप बैठे बैठे कर सकती है। दोनों हाथों को पीछे की गर्दन के पीछे की तरफ ले जाके ऐसे करके ऐसे खोलना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 एंड देन वापस ये कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों को ऐसे रखिए 90 डिग्री पर, एल्बो को 90 डिग्री पर रखिए। हाँ, और कंधे को पीछे की तरफ फेंकना है और दोनों एल्बो को पीछे ले जाइए। यस, आपको गर्दन के अपर एरिया पे, गर्दन पे और आपके अपर बैक एरिया पे एक स्ट्रेस फील हो रहा होगा जी। इसको रोक के रखिए 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। फाइन। यस, और एक्सरसाइजेस है जैसे कि सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, गर्दन को क्या करना है, सामने रखना है एंड पहले हाथ को किसी भी साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड रख सकते हैं। जैसे आपने अपने सीधे हाथ को सर पे रखा, गर्दन सामने रहनी चाहिए और सर से हाथ पे धक्का लगाना है। उस धक्के को हाथ से रोकना है एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। सेम चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं 1 2 3 4 5। सेम पीछे की तरफ हाथ रख के कर सकते हैं। बेसिकली हम सर का यूज़ कर रहे हैं धक्का लगाने के लिए। 1 2 3 4 5। और अगर आपको आगे की साइड करना है तो आप अपने चिन एरिया के नीचे हाथ रख सकते हैं और चिन को टक करना आपको ऐसे। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। तो ये सब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। दिस आर सम बेसिक एक्सरसाइज, तो ये कोई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, बहुत अच्छी आपने एक्सरसाइजेज यहाँ हमें बताई हैं हमारे नाज़रीन को, और ये इतनी आसान है कि आप चाहे ऑफिस में भी बैठे हैं तो अपनी चेयर पर बैठे बैठे भी ये जो वर्जिश है आप आराम से कर सकते हैं।
और बहुत ही कम वक्त में ये हो जाएंगी। अगर हम 10 मिनट भी अपने लिए निकाल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिव्या आपका, बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत छोटी छोटी जो ये एक्सरसाइज हैं हमारे नाजरीन को बताई, ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो हमारा ये प्रोग्राम देखती हैं और जानना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी टिप्स। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और चलिए नाजरीन, इसी के साथ लिए चलते हैं आपको अपने अगले सेगमेंट की तरफ और जान लेते हैं कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। सुबह से थके मांदे शाम घर वापस आते ही अगर बेहतरीन गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है। मगर कई बार जरा सी गलती हो जाने पर खाने का जायका बदल जाता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ नुस्खे बताएंगे जिनको आजमाने से बिगड़े हुए खाने में फिर से टेस्ट आ जाएगा और आपका खाना भी बर्बाद नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दाल की। दाल में अगर गलती से नमक ज्यादा हो जाए तो इसमें उबले हुए आलू के टुकड़े या गूंदे हुए आटे की गोलियां बनाकर डाल दें। इसके बाद दाल या सब्जी को 5 मिनट तक के लिए पका लें। आटे की गोलियां नमक सोख लेंगी और खाने में नमक की मिकदार सही हो जाएगी। इसी तरह अगर रसीली सब्जी या दाल में मिर्च ज्यादा डल गई हो तो उसमें दही, क्रीम या मलाई मिला दें। ऐसा करने से खाने का तीखापन ही ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर सूखी सब्जी में मिर्च तेज हो जाए तो उसमें भुना हुआ बेसन डाल दें। बस ऐसा करने से एक तो सब्जी का तीखापन कम हो जाएगा, साथ ही सब्जी और ज्यादा जायकेदार हो जाएगी।